स्वागत है। धन्यवाद। पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष की नई जिम्मेवारी फिर से मुझे दिया है। इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नितिन नवीन जी को, लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान संजय सरावगी जी को, लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान सम्राट चौधरी जी को, पूरी भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को हृदय से आभार और धन्यवाद देना चाहते हैं और आपके माध्यम से पूरे पार्टी, पूरे नेतृत्व को यह आश्वस्त करना चाहते हैं, भरोसा दिलाना चाहते हैं कि जिस उम्मीद, जिस विश्वास के साथ पुनः मुझे इस जिम्मेवारी को देने का काम की है, मैं उस जिम्मेवारी को निर्वहन करते हुए मैं पार्टी और अपने केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व के भरोसा को बनाते हुए और आगे बढ़ाने का और मजबूत करने का काम करेंगे। अच्छा, पार्टी को ऐसा क्या चीज आप में देखने को मिला कि लगातार आप जाने का पार्टी प्रयास कर रही है? बहुत सारे नेता भी हैं, लेकिन आखिर आपको ही क्यों ऊपर ले जाया जाए, जबकि आप निचले कास्ट से भी आते हैं? आजकल राजनीतिक बिना कास्ट की हो नहीं रही है। देखिए, ये सब हम तो नहीं बता सकते हैं। हम लोग एक पार्टी का सिपाही बनके, एक कार्यकर्ता बनके, पार्टी जो जिम्मेवारी, जैसी जिम्मेवारी देती है, कभी भी जिम्मेवारी को हम लोग बड़ा और छोटा, लंबाई और कद नहीं देखे हैं। जो जिम्मेवारी देती है बखूबी निर्वहन करके उस जिम्मेवारी के माध्यम से ही अपने आप को और काम को वहाँ साबित करने का प्रयास करते हैं। यही हम लोगों का अपना मेरिट कहिए, गुण कहिए या जो कहिए, और पार्टी अपने नज़रिया से देखती है। पार्टी किसको कहाँ रखना है, किस कार्यकर्ता से कौन काम कराना है, पार्टी तय करती है। हम लोगों का एक कार्यकर्ता के तौर पे यही फर्ज भी है और हम हर कार्यकर्ता के लिए कहते हैं कि हर कार्यकर्ता की यही फर्ज है कि पार्टी जो भी जिम्मेवारी दे उसको बड़ा और छोटा के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए, बल्कि अपने प्रयास के बदौलत उस जिम्मेवारी के माध्यम से उसको इतना बड़ा कर देना चाहिए कि देखने वाले का, आगे बैठने वाले लोगों का आपके प्रति नज़रिया बदल जाए और बिना मांगे, बिना कहे पार्टी कहीं न कहीं जिम्मेवारी आपको दे। हमको तो सुनने को मिला कि आपको पता भी नहीं चला कि हमको प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया गया है, आपको बाद में जानकारी मिला। देखो, सही बात ही है कि 2 बार पार्टी ने मंत्री बनाया, अब की तीसरी बार उपाध्यक्ष बनाया है। मंत्री जब बने तब भी मंत्री की जिम्मेवारी पार्टी जब दिया तब भी, और आज तीसरी बार जब प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी दिया है तब भी हमें कभी मालूम नहीं रहा। पार्टी के पोर्टल पे, पार्टी के साइट पे जब वह नाम गया तो मित्र, हित, जो दोस्त लोग जब शुभकामना देना शुरू किए तब हमें पता चला। हम पार्टी के लिए इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं कि इसके लिए बहुत लोग गणेश परिक्रमा करते हैं, सोर्स पैरवी लगाते हैं, आगे पीछे करते हैं। यह सब काम हमको नहीं करना पड़ता है और किसी भी कार्यकर्ता को अगर काम पे भरोसा है, अगर काम करते हैं तो उनको किसी जिम्मेवारी के लिए आगे पीछे नहीं करना पड़ेगा। और पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में यह परिपाटी भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में काम देख के ही जिम्मेवारी दिया जाता है। आप में बहुत सारा काम देखा होगा, तभी तो ऐसा किया गया ना, बनाया गया। अभी हम नहीं कह सकते हैं, ये पार्टी जानेगी। अच्छा। हम केवल यही कह सकते हैं कि पार्टी जो काम देती है ईमानदारी से उस काम को करते हैं और पार्टी के भरोसा को बनाते हुए बढ़ाने का काम करते हैं। तो अब प्रदेश उपाध्यक्ष आपको बना दिया गया है, तो क्या सिवान के जनता को क्या लाभ होगा आपको प्रदेश उपाध्यक्ष बनने से?
देखिए, हम सब पार्टी के मेन टीम में हैं और पार्टी सरकार सिवान और पूरे बिहार के लिए हर चीज़ की चिंता कर रही है, एक एक चीज़ का प्रबंधन कर रही है और उसको लोगों तक पहुंचा रही है। हम कार्यकर्ताओं का यह फर्ज है कि उसमें अगर कहीं किसी को बाधा होती है, दिक्कत होती है, कठिनाई आती हो, चाहे वह सरकार के स्तर पे, चाहे वह प्रशासन के स्तर पे, चाहे वह प्रखंड के स्तर पे, जिला के स्तर पे, उसको हम लोग प्रखंड से, जिला से और सरकार से कह कर के उस कठिनाई को, उस व्यवधान को दूर करवाने का प्रयास करते हैं और जिनको जो सुविधा मिलना चाहिए बिना हैरानी परेशानी का वह सुविधा मिल जाए, यह प्रयास भी करते हैं और आगे करेंगे भी। बहुत सारे गांव में अभी पंचायत चुनाव तो आने वाला है, देखा जाता है कि गांव में अभी भी बहुत सारे लोगों को आवास नहीं मिला है, जबकि वो मुखिया का, ब्लॉक का चक्कर लगाकर हार कर बैठ गए हैं कि अब शायद हमें नहीं मिलेगा। देखिए, कहीं न कहीं यह दुनिया का दस्तूर है, यह प्रकृति का बनावट है कि कुछ न कुछ कमी रहता है और वही कमी आदमी को गतिशील बनाए रखता है, सक्रिय बनाए रख सकता है। अगर सब चीज़ एक ही बार पूरा हो जाए, हमें लगता है शिथिलता आ जाएगा और ज्यों-ज्यों समय बढ़ता है, समाज का फैलाव होता है और समाज में कुछ न कुछ कमी, कुछ न कुछ ज़रूरत, कमी उसको नहीं कहेंगे, समाज की ज़रूरत रहती है, उसका सरकार के द्वारा, पार्टियों के द्वारा पूरा करने का प्रयास किया जाता है। जो कहीं रह गया होगा, जो उनको ज़रूरत होगा, उसको हम लोग प्रयास करेंगे कि उनका बन जाए। देखिए, किसी के यहाँ नहीं बना है, इसका यह कारण कतई नहीं है कि वह नहीं बनाने से नहीं बना, वह सरकारों की कमी से नहीं बना। ऐसी भी परिस्थिति होती है कि जिस परिवार में कल तक 2 लोग हुआ करते थे, दोनों लोगों को आवास मिल गया, आज वह परिवार बढ़कर के 5 लोगों का परिवार बन गया, तो 3 परिवार तो अब पात्र हुए हैं, अब उनको बनाने की आवश्यकता हुई है। तो जिनको बाकी रह गया है उनको बनेगा और प्रधानमंत्री जी ने और अपने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने यह संकल्प लिया है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे अदना व्यक्ति क्यों न हो, गरीब से गरीब ही क्यों न हो, बिना छत का नहीं रहेगा। सबके सर के ऊपर छत सरकार बनवाएगी और हर व्यक्ति का अपना घर होगा, उस घर में शौचालय होगा, उस घर में बिजली होगा, वहाँ जाने का सड़क होगा, वहाँ पीने का स्वच्छ पानी होगा, उनके इलाज के लिए, उनके पूरे इलाज, परिवार के इलाज के लिए 5 लाख का टोल्स हथियार आयुष्मान कार्ड उसके हाथ में होगा, जो रात के 12 बजे भी और रविवार के दिन भी किसी भी हॉस्पिटल में अपना इलाज वह करा सकता है। यह सरकार ने संकल्प लिया है और वह कर भी रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपको भी हमारे चैनल के